राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल जनक्रांति न्यूज में। भाई अगर धरने की बात करें तो तलवंडी राणा का रोड बचाओ संघर्ष समिति का धरना लगातार चलन लग रहा है और आज अपना समर्थन देने पहुंचे हैं इनेलो के उकलाना बलराज संबरवाल जी, वे भी अपना समर्थन देने पहुंचे हैं, उन तो बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बलराज जी, अगर बात करें इस धरने की, लगातार कई दिनों से चलन लग रहा है और आप आज समर्थन देने पहुंचे हो इस धरने ने, तो क्या कहोगे? पहले तो क्या लगे है आपने मांगे जायज हैं जिनने लेके बैठी है? ये मांग 100% जायज है, क्योंकि कभी भी ये जो रास्ता रोका गया है इसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। दूसरी बात रही इसकी आपके हवाई अड्डा बनने की, हवाई अड्डा बनाने के बाद सरकार के पास बहुत ज़मीनें हैं, आगे भी ज़मीन थी पीछे भी ज़मीन थी, इस रास्ते को छोड़ के भी हवाई अड्डा बनाया जा सकता था और ये हवाई अड्डा नहीं बन रहा, ये एविएशन सेंटर बन रहा है जो यहाँ सिर्फ एक वर्कशॉप होगी। जो दुनिया को बकाया गया है कि इंटरनेशनल अड्डा बनेगा, इंटरनेशनल अड्डा तो आज क्या 100 साल बाद भी HR में नहीं बनाने वाली है सरकार, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बहकाने का काम कर रही है। सरकार का काम ये है कि दुनिया को बहकाते रहो। और ये जो मेन रास्ता था इससे 35 किलोमीटर 32 किलोमीटर दूर को लोगों को चक्कर काट के आना पड़ रहा है, जिससे हमारी बहू बेटियों को आने जाने में दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चे जाते हैं उनको दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो गाँव वाले हैं, अगर दिल्ली में इतने इंटरनेशनल हवाई अड्डे बने, उनके अंदर कोई गांव में दिक्कत है, वो गांव के गांव उठा दिए गए गांव की रजामंदी से, और वो गांव खुश हैं कि उनको जमीन दी गई, उनकी कीमत दी गई उन्हें। लेकिन इनके गांव की जमीन ना लेकर के सरकारी जमीन ली गई है और उसके बाद में गांव की जमीन को रोक दिया गया है। इनके सारे साधन खत्म हो गए हैं, इनके रास्ते बंद हो गए हैं, जिनसे इनकी आय का साधन कम हो गया, बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है। और जो बहुत ही गलत है, ये रास्ते की मांग इनकी बिल्कुल जायज़ है, सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसको रास्ते को खोल के और कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। अबे चौटाला जी की बात करें तो अबे चौटाला जी भी आए हैं, समर्थन देके गए हैं और आपने देखा विधानसभा में किस तरह गरजे थे। क्या लगा है अपने इनेलो पार्टी जो है कुछ ज्यादा ध्यान देने लग रही है इस मुद्दे पर? इनेलो पार्टी आज से नहीं, चौधरी देवीलाल के टाइम से लेकर के आज तक, चौधरी अभय सिंह चौटाला तक लगातार समाज की, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की आवाज़ को बुलंद करती रही है। आपको पता होगा पिछले दिनों जब जानबूझ के एक कृषि कानून किसानों पे थोपा गया था, उसके पूरे देश के अंदर 4,500 के आसपास लोग जो थे MLA थे, उनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। सिर्फ अकेले अभय सिंह चौटाला थे जो एकमात्र MLA होते हुए ने इस्तीफा दिया। और वो एक बात कही थी, शायद आपको ध्यान होगा, कि मैं विधानसभा में तब आऊँगा जब ये कानून वापस हो जाएंगे, और वो वाकई में ही कानून वापस हुए। उसके बाद भी विधानसभा में दोबारा चुन के वो गए। वो ना सिर्फ एक नेता है बल्कि उनकी वाणी से निकली हुई वाणी सत्य होती है। उन्होंने ये कहा था, लोगों ने कहा कि खुद आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा, उनके खुद के परिवार के जो JJP के लोग थे, कि कभी कानून वापस नहीं हुआ करते, बदलाव हो सकता है। ये अजय चौटाला जी की वाणी थी। उसके ऊपर अभय चौटाला ने कहा था कानून भी वापस होंगे और ये दोबारा सेम कानून बनेगा और इसमें हमारी जीत होगी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि ये सरकार जो है ना 100 प्याज भी खाएगी, 100 जूते भी खाएगी। अभी की अगर बात करें तो पद यात्रा जो है अभय चौटाला जी द्वारा निकाली जा रही है लगातार पूरे हरियाणा के अंदर, उसके बारे में मैं परसों गांव सिंगार से पद यात्रा में ही था और पद यात्रा में पूरा दिन साथ रहा था। कल 2 दिन शादियां इसलिए आना पड़ा था मुझे। पद यात्रा में बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है, कई हजार लोग चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो हमारा जब सिंगार से हमारा पद यात्रा शुरू हुई और हम पुराना पहुंच गए थे, तब तक वो काफिला चलता रहा था, टूटा नहीं था। और अगला जब शुरू हुआ तो हम पिरंगवा तक पहुंच गए थे, तब तक पीछे वाले लोग पुराना में थे। यानी कि 8-8 10 किलोमीटर के काफिले चल रहे हैं उनके साथ। कितने दिन की ये यात्रा है? ये यात्रा 24 तारीख को शुरू हुई है, 24 फरवरी से, और ठीक 24 सितंबर को आपके कुरुक्षेत्र में जाके ताऊ देवीलाल की जयंती जो 25 सितंबर की होगी उस पर खत्म होगी। तब तक पूरे हरियाणा के 90 के 90 हल्के कवर होंगे। और हमारे उकलाना हल्का में ये यात्रा जून में आएगी और हमारी एंट्री इसकी होगी, वो होगी आपके बनभोरी गांव से। बनभोरी गांव में फल सटे होगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ पूरी टीम का, और पूरा स्वागत होगा उनको वहाँ पे। उसके बाद में फिर दूसरा स्टे बरवाड़ा में होगा और तीसरा स्टे हमारे जो शिवानी बोलाना उसमें होगा। और मैं ये बता दूं आपको, यहाँ तक आते आते पूरे माहौल बदल चुका होगा और आने वाले 2024 में सरकार इनेलो की होगी। क्योंकि आपने जो बात कही थी ना कि इनेलो पार्टी इन बातों को उठा रही है, इनेलो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसान, मजदूर, दलित सभी कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाती है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आज जनता उनके साथ है। मैं खुद कह रहा हूँ कि हमें कहा गया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कि जब किसान आंदोलन था, आपने कहा भी आप किसानों के साथ जाओ, मैं भी जाऊँगा, आप भी साथ दो। और आज इस धरने के लिए भी
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पे आए हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पे, सुनैना मैडम यहाँ पे आई है, हमारी अनु सूरा जो नेता किसान था वो यहाँ पे आती रहती है, और आज मैं भी आया हूँ। हमें सबको आदेश है कि जिसको जब भी टाइम लगे आप धरने का समर्थन करो, धरने पे जाओ और लोगों वहाँ पे भेजो। और हम धरने का 100% समर्थन करते हैं और इस रास्ते के समर्थन में है। ये रास्ता खुलना चाहिए, सरकार कोई भी रास्ता निकाले, लेकिन तलवंडी राणा का ये रास्ता मिलना चाहिए। इससे ना सिर्फ तलवंडी राणा बल्कि चंडीगढ़ के लोग प्रभावित होते हैं वहाँ तक जाने वाले। तो भाई इनेलो की अगर बात करें, इनेलो पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं अपना समर्थन देने लग रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? वीडियो पर आवाज जरूर बताइए।